पैदा होते हैं। भगवान ने दिखाने के लिए, हम लोग देख रहे हैं, अरे ये तो अंडे से हुआ है भाई, ये तो जेर से आया है, अरे प्रकृति से कैसे आया? ये हम लोगों की नॉलेज है। वो प्रकृति से जो प्राकट्य होना है उसका भी एक औजार है, उसे प्रकट कैसे होना है, तो योनि धारण कैसे करनी है। आप यहां आए, वेरी गुड, कैसे आए? गाड़ी से आए, तो औजार क्या है यहां पहुंचने का? गाड़ी। तो टेक्निकली क्या दिखाई दे रहा है कि आए हैं, ठीक है, आए हैं। वो कैसे आए हैं? गाड़ी से आए। तो शरीर धारण किया है, कैसे धारण किया है? मां के पेट से आए हैं, जेर से पैदा होना कहते हैं उसको, अर्थात यूट्रस से निकल के आए हैं। इस तरह के 34 लाख जो स्वेदज अर्थात जो पसीने से उत्पन्न हो रहे हैं, जो अंडे से उत्पन्न हो रहे हैं, जू है, लीक है, पक्षी है, सांप है वगैरह, जितने मगरमच्छ वगैरह जितने हैं, अंडों से आ रहे हैं। इस तरह से जो 84 लाख योनियां हैं, उनके अंदर भी भेद है। आपको दो चीजें एक समान नहीं दिखाई देंगी। आप आजमा के देख लीजिएगा, जो ट्विन्स होते हैं ना, उनमें भी आप भेद कर पाते हो। अलग अलग आकृतियां हैं, अलग अलग रंग हैं, अरबों खरबों शरीर पैदा हो चुके हैं, परंतु सब शरीर जो है उनकी आकृति एक जैसी नहीं मिलती। तो भगवान यहां कहते हैं कि जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, अर्थात जो योनियों का पैदाइश हो रही है, जो योनियां मिल रही है, वो प्रकृति उसमें एक साधन है। क्योंकि आप प्रकृति को भोगने के चक्कर में पड़ गए, तब आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ा, तब आप जो है उसको भोगने में लग गए। परंतु प्रकृति आपकी ये माता है और मैं बीज देने वाला सीड में दे रहा हूं, अर्थात जीव। सीड का मतलब ये है जीव। उस शरीर में जो जीव है वो देने वाला मैं हूं। यहां कहा जा रहा है प्रकृति महद ब्रह्म, अर्थात योनि जन्म का स्थान है, वह माता है। और ऐसे समस्त चर हो, अचर हो, देवता हो, घास हो, कुछ भी हो, उनको रूप और आकार देने वाला जो बीज है, जिस बीज के अनुरूप आपको शरीर प्राप्त होता है, वो बीज देने वाला जो है वो मैं हूं। क्यों हूं मैं बीज देने वाला? क्योंकि जीव मेरा ही अंश है, तो मैं ही तो दूंगा, और कौन देगा? जिसका जो अंश है वही तो देगा ना उसको। भगवान का अंश है जीव, इसलिए भगवान ही दे रहे हैं और कोई नहीं दे सकता। अब यहां पर जो है लास्ट में चर्चा आती है कि अब भगवान सब जगह है। ये बात प्रश्न करते हैं ना हम कि भगवान जो है वो सब जगह है। आप कह रहे हो जीव देने वाले भगवान है, आप कह रहे हो प्रकृति में भगवान है, प्रकृति भगवान का अंश है, जीव भगवान का अंश है, भगवान सर्वव्यापक है, भगवान सब जगह है। तो उसको जो है हम कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल, कोई उदाहरण? जैसे सूर्य है, क्या उसका प्रकाश उसका प्रकाश सब जगह पे है, ठीक है। दूसरा तो प्रकाश वाली बात होगी ना, दिया कमरे में जलाया, रोशनी सब जगह है। सूर्य है, प्रकाश सब जगह है, पर भगवान सब जगह है, कण कण में उपस्थित है। अर्थात जहां हमें नहीं दिख रहा है वहां भी भगवान है। भगवान कह रहे हैं ना, मैं ही जीव, ये सारा का सारा जो है, ये सब जीव हर जगह में पाया जाता हूं। चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, और चाहे वो हाथी है। बड़े से बड़ा जीव, भेल मछली है उसमें भी, और छोटे से छोटे जीव में भी मैं हूं। लाखों प्राणियों में मैं हूं। इस बात को कैसे समझा जाएगा? एक छोटा सा उदाहरण है, हर जगह पहले भी हम दे चुके हैं, उसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। जैसे हमने पहले उदाहरण दिया हुआ है, बर्फ का घड़ा बनाओ, घड़े में पानी भरो और उसको पानी में डाल दो, तो बाहर भी पानी है, घड़ा भी, बर्फ भी पानी है, अंदर भी पानी है, अर्थात हर चीज पानी, अर्थात भगवान ही सब कुछ है। वासुदेवम सर्वमिति। अब सब जगह उपस्थित है, थोड़ा और मॉडिफाई किया। इसका एक उदाहरण दिया गया। खड्डी में गए हो कभी आप? खड्डी जहां पे दुल्हा बुनता है, उसे लंबे धागे होते हैं जिसको ताना कहते हैं, और आड़े धागे होते हैं जिसको बाना कहते हैं। और जब ताना और बाना मिलते हैं तो बीच में स्पेस रह जाता है।
स्पेस भी होता है, जिसको छेद कहते हैं। छेद किससे बना है? बना नहीं किसी चीज से, पर फिर भी ताने और बाने के कारण क्रिएट हुआ है। उस स्पेस के पीछे कारण क्या है? ताना और बाना। अर्थात ताना और बाना जो है वो उस छेद को धारण किए हुए, मतलब कपड़ा जो है उस छेद को धारण किए हुए। अब आपने जो है देखा कि कपड़े को मान लीजिए शरीर है, ठीक है, तो कपड़ा जो है प्रकृति है, और जो छिद्र है, जो उसमें छेद है, वो शरीर है। अब प्रकृति में भी भगवान है और शरीर में भी, मतलब आपके जीव जो भी भगवान है, इस दोनों भगवान है। अब कैसे? देखा, कपड़े को पानी में डाल दो, जब पानी में डाल दोगे तो जो ताना बाना है, जो धागा है, उसमें भी पानी होगा, और जो छेद है उसमें भी पानी होगा। पानी दोनों जगह होगा, कपड़े में भी होगा और उसके अंदर छेद है उसके अंदर भी होगा। अब पानी को आप भगवान समझ लो, वो हर जगह है। और जो प्रकृति है जिससे शरीर बना है, वही भगवान की देन है। भगवान का अंश है प्रकृति में, और जो शरीर है वो भी भगवान का अंश है। अर्थात भगवान उसमें भी उपस्थित है और शरीर में भी उपस्थित है, दोनों जगह है, अलग नहीं है उससे। तो इस तरह जो हम देखेंगे कि भगवान की उपस्थिति दोनों जगह पर। भगवान यहाँ क्लैरिफाई करते हैं बात को कि प्रकृति के अंदर जो बीज दिया जा रहा है वो बीज देने वाला मैं। अब उस प्रकृति से निकालेगा कौन? भगवान ने दिया, तो निकालेंगे कौन? निकालेगा कौन? भगवान निकालेंगे, और तो कोई नहीं निकाल सकता ना। तो भगवान कैसे निकालेंगे? जब भगवान मेरे काबू में आ जाएंगे। तो मैंने भगवान से कहा कि मुझे यहां से निकालो, तो भगवान कहेंगे चल मेरे साथ, मैं निकाल देता हूं। वो कब मेरे काबू में आएंगे? भगवान को भक्ति से बस में किया जा सकता है। भगवान को बस में करने का एक ही उपाय है कि भगवान को भक्ति से आप बस में कर लो। तो बाहर निकालने का रास्ता जो है, जैसे बंधन में आया हूं वैसे ही बाहर निकलूंगा। तो यहाँ बीज दिया है भगवान ने। क्यों दिया? भाई तेरे कर्मों के फल थे, तू जैसे भोगना चाहता था वैसे मैंने तेरे को योनि प्राप्त करा दी। अब योनियों से बाहर निकलना है, तो कैसे निकलना है? वो ज्ञान जो मैंने दिया है और जो ज्ञान मैं आज दे रहा हूं, इन दोनों ज्ञान का प्रयोग करके इससे बाहर जा सकते। तुम्हारी मर्जी कुछ नहीं है, अपनी मर्जी में चला है ना, मर्जी तो मेरी है। तरीका मैंने बता दिया है, रास्ता मैंने बता दिया है, इस रास्ते पे चलोगे तो पार आ सकते हो, नहीं चलोगे तो फंसे रहो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ज्ञान का मतलब ही क्या होता है कि जो टीचिंग्स दी जा रही हैं उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करना। स्टेप ये है कि आपने सारे रास्ते जो भगवान ने बताए 20 पॉइंट 8 से लेकर 12 श्लोक में, आप वो करोगे। और ये जो 14वें अध्याय में बताया जा रहा है, ये ज्ञान प्राप्त करोगे और इस प्रकार भगवान की भक्ति करोगे, उसके बाद भगवान आपको दिव्य बुद्धि देंगे, तब आप भगवान को जान सकोगे। इतना करने के बावजूद आप कहते हो तो मेरा हक हो गया, नहीं। ये तो आपकी प्राइमरी स्टेज हुई। जब आपने एग्जाम दिया है, पास करेंगे कि नहीं करेंगे भगवान के ऊपर। फिर भगवान जब बुद्धि देंगे, फिर भगवान को समझ में आएंगे, फिर भगवान को आप प्राप्त करेंगे। यहाँ कह रहे हैं 15वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक में, इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका मूल आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ मूल वाले वृक्ष को वृत्ति की शस्त्र कुठाल से काट कर गिराए, और तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिसे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। जो झूठी प्रतिष्ठा मूल तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं। बुद्धि आएगी तो शरणागत हो गए यार।
बुद्धि आएगी। अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कह दिया कि मैं आपके शरणागत हूं, और 9वें श्लोक में कह दिया हे गोविंद अब युद्ध नहीं करूंगा। तो काहेगा शरणागत हुआ? भाई मैं तो कह रहा हूं युद्ध कर, तो शरणागत काहेगा हुआ? हम लोग जो है अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं। हमारे साथ समस्या यही है कि हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं। और जो प्रभुपाद जी लिखते हैं परपट के अंदर कि मनुष्य जो है 4 गलतियां करता है, उसमें एक गलती है भ्रम, इल्यूजन। भ्रम क्या है? मैं बड़ा विद्वान हूं, क्योंकि मैंने भौतिक संसार के अंदर एक पोजीशन गेन करी है, मैं बड़ा बिजनेसमैन। अरे भाई तुम बड़े बिजनेसमैन होगे, तुमसे बड़े भी तो हो सकते हैं ना दूसरे, जो हो सकता है तुम्हें सही रास्ता दिखाएं, हो सकता है तुम्हें सही बात बताएं, हो सकता है उनके मन के अंदर तुम्हारे दुख को कम करने का, तुम्हारा उद्धार करने की लालसा हो सकता है उनके मन के अंदर ऐसे सजेशंस हो जो तुम्हें फायदा कर सके। मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं, मैं सबसे बड़ा ज्ञाता हूं, वो चीज हमें छूटती नहीं, वो नहीं छूटती। अंबानी है, छोड़ देगा क्या? मैं नहीं छोड़ सकता। अगर छोड़ देता दोनों भाइयों में बिलगाव नहीं होता, लड़ रहे हैं आप लठ मार करके। बड़ी बड़ी कंपनियों की पार्टनरशिप टूट जाती है, ईगो बेस्ड टूट, ईगो है, और कुछ कारण नहीं है, सिर्फ ईगो है। तो बोला मैं बड़ा कि तू बड़ा। तो यहां जो है भक्ति में जाने का मतलब होता है शरणागति, और शरणागति जो है 2 तरीके से प्राप्त होती है प्रभु जी, हमेशा याद रखिएगा। एक जिसके प्रति करनी है शरणागति वो, और दूसरी जो शरणागति का मार्ग बताता है। तो जो शरणागति का मार्ग बनाता है उसके प्रति भी शरणागति होनी चाहिए। जो आपका वेलविशर है वो गलत रास्ता नहीं बताएगा। अगर आपको उससे आपको वो लाभ प्राप्त करना है तो आप उसको एक निगाह से जान जाओगे मुझसे फायदा उठाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू मेक यूज ऑफ मी, ये मेरा फायदा उठाना चाहता है, ये मेरे से फायदा लेना चाहता है, चाहे फाइनेंशियल बेनिफिट है चाहे दूसरा बेनिफिट है। परंतु जो व्यक्ति आपका वेलविशर होगा वो आपको शास्त्र के आधार पे, या अगर शास्त्र के बिना भी कोई बात है तो उसके आधार में बताएगा, आपके फायदे की बात सोचेगा। क्योंकि वैष्णव वही है जो परा दुखा दुखी होता है। वैष्णव वो नहीं है मैं दुखी हूं तो मैं दुखी हूं, दूसरे दुख का मैं क्या करूं, अपना दुख तो उसे फील ही नहीं होता। इज नॉट कंसर्न अबाउट हिज डिजायर्स। वो बोलता है कि दूसरे की भैया दुख है उसको किस तरीके से कम कर सकूं, वो वैष्णव है। वो दूसरे के दुख को देखता है, सोचता है, समझता है, एनालाइज करता है, तो कम करने का प्रयास करता है। सो दैट इज द स्टेटस कि शरणागति जो है आपको दोनों के प्रति चाहिए। क्योंकि अगर पहले के प्रति शरणागति नहीं होगी, जिसने आपको ज्ञान दिया है, शिक्षा दे रहा है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, तो आपके दूसरे के प्रति हो ही नहीं सकती। अगर आपकी क्लास टीचर के प्रति शरणागति है तो प्रिंसिपल के प्रति होगी, क्लास टीचर के प्रति नहीं है तो प्रिंसिपल के प्रति नहीं हो सकती। आप बोलोगे टीचर गया बाहर में तो प्रिंसिपल के जाके चरण छूंगा पास हो जाऊंगा। भैया प्रैक्टिकल तो तेरे को क्लास टीचर ने नंबर दिलवाने हैं। जो तेरे को फिजिक्स पढ़ा रहा है, फिजिक्स के प्रैक्टिकल में उसने नंबर दिलवाने हैं, प्रिंसिपल ने आके नहीं दिलवाने, या एजुकेशन मिनिस्टर ने नहीं दिलवाने, उसने भी क्लास टीचर के थ्रू ही दिलवाने हैं। नंबर कौन दिलवाएगा? नंबर दिलवाएगा एग्जामिनर, इंटरनल एग्जामिनर, जो आपका क्लास टीचर है। उसी की शरणागति होगी तो बड़े की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली हो रही है। वो ये रिकमेंड करेगा, बड़ा बिल्कुल फिट है, मैं मेरा स्टूडेंट है, बड़ा फर्स्ट क्लास है, चिंता ना करो प्रिंसिपल साहब, एवरीथिंग इज ओके। प्रिंसिपल कहेगा ओके ओके, टीचर ने ओके कर दिया, मेरे लिए ओके है, फिर फाइन, फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हम लोग जो है अपने ईगोज में शरणागति स्वीकार अर्जुन नहीं कर रहा, कह रहा नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों है? ईगो है उसके अंदर, ये मर जाएंगे, पाप कर्म की बातें आ रही। जिस दिन वो ये स्वीकार कर लेगा कि मैंने युद्ध करना है तो भगवान के आदेश के अनुसार करना है, उनकी प्रसन्नता के लिए करना है, उस दिन जो है जीवन बदल जाएगा उसमें, तब असली शरणागति आएगी। अभी हम लोग जो है प्रभु जी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बेस लाइन से बहुत नीचे है। आपने वो देखा है जो साउंड वेव होती है, ग्राफ देखा कैसे होता है, यूं ऊपर जाएगा आधा गोला और नीचे आएगा आधा गोला। हम नीचे वाले आधे गोले से भी नीचे हैं। हम लोग जो है आज की तारीख में देखा जाएगा
तो हर चीज को पद, प्रतिष्ठा, धन, पोजीशन से जोड़ के देखते हैं। शरणागति जब लेनी होगी, भगवान शब्द का अर्थ समझना होगा, भगवान के कार्यकलाप समझने होंगे, भगवान के बारे में चर्चा करनी होगी, तो मुझे हमें मंदिर में एक बात सिखाई गई थी प्रभु जी, बोला था कि अगर आप मंदिर आते हो, अगर आप जो है क्लास में जाते हो, तो आपको दोनों कार्यों के लिए एक इंपॉर्टेंट जॉब जो आपका है उसके भी दो हिस्से हैं। नंबर 1 कि भौतिक दृष्टि को, और नंबर 2 ईगो को गांठ बांध के अलमारी में बंद करके जाओ। अगर आप वहां जाने के बाद भौतिक दृष्टि से देखना शुरू कर दोगे, इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है, सफाई यहाँ नहीं करते हैं, बहुत गंद पड़ा रहता है, फला रहता है, ये रहता है, वो रहता है, तो आप कभी तरक्की कर नहीं सकते। और अगर आपने जो है ईगो रख ली, जो हमारे यहाँ प्रभु जी हैं बड़े मंदिर में, बड़ा पैसा देते हैं, उनको मंगल आरती के बाद माला ना पहनाई जाए ना तो नाराज हो जाते हैं, गुस्सा है, वो बता देंगे माल है, मैं आया उन्होंने मुझे माला नहीं बनाई तुरंत कहते जाए। तो मंदिर के जो भक्त उनसे जुड़े हुए हैं, वो जैसी सवेरे उन्हें स्पॉट कर लेते हैं ना, तो तुरंत एक माला लगे गले में डाल देते हैं, भैया तुझे पैसा आना है, तू नाराज मत हो। मंदिर का लाभ हो रहा है कि मंदिर को धन मिल रहा है, ठीक है, अगरबत्तियां भी खरीदनी है, फूल भी खरीदने हैं, बिजली का बिल भी देने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, पर उस व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ नहीं हो रहा। उसका सारा लाभ जो है पद प्रतिष्ठा, पर ईगो, अहंकार, वो पैसा देता हूं इस चक्कर में जीरो हो गया। यथारूप अध्याय संख्या 14 श्लोक संख्या 5 से लेकर 9 तक। 5वां श्लोक कृपया मेरे पीछे दोहराएं। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनं व्ययम्। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये है सतो, रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। श्लोक संख्या 6। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। श्लोक संख्या 7। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। श्लोक संख्या 8। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस्य तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। श्लोक संख्या 9। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है।
कि प्रकृति के 3 गुण को भगवान ने बोला है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। अगर आप इसको जान जाओ तो ये भगवान कहते हैं अर्जुन से, मैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण ही जीव को बांध के रखते हैं। और अगर तुम इनसे जान जाओ कैसे कार्य कर रहे हैं, क्या क्या कार्य हो रहा है, किस प्रकार से ये बांध रहे हैं और इनसे छूटने का उपाय क्या है, तो जीव निकल जाएगा, परम गति प्राप्त हो जाएगी। परम गति मतलब अपने धाम वापस चला जाएगा। इसलिए ये ज्ञान हमको प्राप्त करना बहुत जरूरी है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इसको समझना है बहुत अच्छा से, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, बहुत अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि यही ज्ञान अगर प्राप्त हो गया तो परम सिद्धि की प्राप्ति, और नहीं प्राप्त हुआ तो फंसे रहो यहीं। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान के अंदर क्या है, 3 गुण हैं। भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति की संगति जब जीव करता है तो उसको ये 3 गुण बांध लेते हैं। तो जीव कैसे आता है इस संसार में? अभी इसके पहले हमने 2-3 श्लोकों में पढ़ा है ना कि प्रकृति क्या है, माता की तरह कार्य करती है, और बीज देने वाले पिता कौन है? भगवान है। तो भगवान जीवों के बीजों को प्रकृति में रख देते हैं, और जब जीव प्रकृति में आ जाते हैं तो उनके अनुसार अलग अलग शरीर बन जाते हैं, अलग अलग योनियां बन जाती हैं, और 84 लाख इस प्रकार योनियां हो जाती हैं। अब हर शरीर के अंदर एक एक जीव है। अब जीव बंधेगा कैसे? जीव शरीर के साथ बंध गया, निकल भी तो सकता है, आ गया जीव को समझ में आ गया तो गलत जगह आ गया, निकल जाए, निकल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि प्रकृति के 3 गुण उसको बांध देते हैं। ये गुण कैसे होते हैं? प्रकृति में, जीव में नहीं होते। जीव कैसा? शाश्वत है, दिव्य है, और भौतिक प्रकृति क्या है? नाशवान है। शरीर क्या है? मर जाता है, लेकिन जीव नहीं मरता, फिर भी वो जीव इस भौतिक प्रकृति के साथ बंधा रहता है। तो ये बांधने का कार्य कौन करता है? 3 गुण। तो 3 गुणों को बांधना क्या है, पहले तो ये बताओ आप। रस्सी थोड़े है कि रस्सी की तरह बांध दिया, किससे बांधता है? ये 3 गुण किसको, जीव को किस चीज से बांधते हैं? ये 3 गुण जो है जीव को किसके साथ बांध देते हैं? जो आत्मा है, जो शाश्वत है, वो जीव के 3 गुणों के साथ बांधे हो जाते हैं। देखिए 3 गुण बांधने वाले हैं, बंधन का कारण है। किसको किससे बांधते हैं? शरीर को, जीव को प्रकृति के साथ, जो जीव है उसको उसके प्रकृति मतलब जो शरीर मिला हुआ उसके साथ बांध देते हैं। एक के बाद एक शरीर मिलता जाता है, एक के बाद एक शरीर मिलता जाता है। तो बांधना क्या मतलब है? रस्सी से बांध दिया? हाँ, रस्सी से नहीं, जो उसके उस विशेष जो जीव है, जो शरीर है, उसके गुणों के साथ उसको एक्ट करना पड़ता है। उसके अंडर हो जाता है, मतलब एक शरीर मिला, फिर दूसरा मिल जाएगा, फिर तीसरा, ऐसे जन्म कैसे मिलता है ना? बांधते कैसे? क्या असत्य की वजह से, जो उसके कारण उसके अंदर जीव जो होता है जब प्रकृति के इन 3 गुणों के संसर्ग में आता है तो ये जो जीव है, ये जो गुण है, ये शरीर के अंदर, जीव के अंदर क्या करते हैं? ममता उत्पन्न कर देते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा है, ये धन मेरा है, पुत्र मेरा है, घर मेरा है। ये ममता उत्पन्न हो जाती है, अहंकार उत्पन्न हो जाता है। क्या? कि मैं ये शरीर हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। ये अहंकार उत्पन्न हो जाता है और आसक्ति हो जाती है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। ये बांधना है। 3 गुण जीव को ऐसे प्रकृति से बांध देते हैं कि उसके अंदर ममता हो जाती है, उसके अंदर आसक्ति हो जाती है और अभिमान हो जाता है। ये बांधना है, इसको जीव छोड़ना नहीं चाहता, अब बंधा है। तो जीव तो शाश्वत है, प्रकृति नाशवान है, खत्म होने वाली, फिर भी उससे बंध गया। ये 3 गुण ये कार्य करते हैं, इस जीव को प्रकृति के साथ ऐसे बांधते हैं। ये रस्सी की तरह, ये नहीं कि रस्सा बांध दिया कोई, ये उसके अंदर आसक्ति उत्पन्न कर देंगे जीव के अंदर, और अहंकार उत्पन्न कर देंगे, ममता उत्पन्न कर देंगे। तो जीव क्या करेगा? उस 3 गुणों के जादू के वशीभूत हो जाता है और कार्य करता है उन 3 गुणों के अंडर में। तमोगुण होगा तो तमोगुणी कार्य करेगा,
रजोगुण में होगा रजोगुणी कार्य करेगा, सतोगुण में होगा सतोगुणी कार्य करेगा। और जब कार्य करेगा तो उसका फल मिलेगा, फल मिलेगा तो फिर शरीर मिलेगा, भोगने के लिए शरीर मिलेगा। तो कहाँ निकला, मुक्ति थोड़े हुई। अब एक शरीर के अंदर मिल गया, निकृष्ट शरीर मिला हो, किसी जानवर का मिला हो या देवता का मिला हो। देवता का मिला तो सुख भोग रहा है, जानवर का मिला तो दुख भोग रहा है। तो सुख और दुख का कारण बन गए तीनों गुण। और जीव को इन्होंने बांध के रखा हुआ। जीव इससे आसक्ति छोड़ता नहीं, ममता छोड़ता नहीं, अहंकार छोड़ता नहीं। इस प्रकार ये जीव को भौतिक संसार के साथ तीनों गुण बांध के रखते हैं। अब इसके अगले श्लोक में भगवान बताते हैं ये तीन गुण कौन कौन से हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये प्रकृति की उत्पत्ति है, प्रकृति की देन है तीनों गुण। ये जीव से इनका कोई मतलब नहीं, ये खाली जीव को प्रकृति के साथ बांधने का कार्य करते हैं। ठीक है। अब भगवान अलग अलग सबके बारे में बताते हैं कि सतोगुण कैसे बांधता है, फिर रजोगुण कैसे बांधता है, फिर तमोगुण कैसे बांधता है। अब सतोगुण के बारे में भगवान क्या बता रहे हैं, तत्र सत्यम निर्मलत्वात्, कि उसमें उन तीनों में, तत्र मतलब उन तीनों में जो सत्य गुण है वो निर्मल है। मतलब रजोगुण और तमोगुण निर्मल नहीं है, निर्मल मतलब प्योर, वो प्योर नहीं है, ये प्योर है। और दूसरी बात ये क्या है, प्रकाशक, ये प्रकाश देने वाला। प्रकाश का मतलब ये नहीं रोशनी डाल दी इसने, ज्ञान देता है, ज्ञान देता है क्या क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीजें क्लियर है सामने, पूरा ज्ञान है। ये भगवान है, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, ये भी ज्ञान है। और उस ज्ञान और ज्ञान है और साथ में उससे क्या, उसको गलत कार्य नहीं करता। जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो गलत काम नहीं करेगा, सही कार्य करेगा, तो पाप कर्म उसके कम होते जाएंगे। तो उसके पाप कर्म जो है वो कम होते जाते हैं, पाप कर्म नहीं करता। और जो करे हुए पाप कर्म तो वो कैसे खत्म हो जाएंगे, पाप कर्मों से मुक्त कैसे हो जाएगा, वो तो भोग नहीं पड़ेंगे। मुक्ति ऐसे होगी कि जब वो भगवान की भक्ति करेगा। तो जब भक्ति हम करते हैं तो हमारे पाप कर्म मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं सारे पाप कर्मों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा जो मेरी शरण में आ जाओ। तो पाप कर्म आगे हो नहीं रहे हैं और जो हो गए वो भी मुक्त हो गए। तो पाप कर्मों से मुक्त होने वाला अनामयम, आखिरी में बताया ना, निर्मलत्वात्, प्रकाशक और अनामयम। तो निर्मल प्योर है, ज्ञान देता है, और अनामयम सारे पाप कर्मों से मुक्त कर देता है। नो डिस्ट्रेस मतलब हैप्पीनेस और शांति आ जाती है उसको। अब ये तीनों चीजें सत्व गुण से आती हैं, हमें सत्व गुण उत्पन्न करना चाहिए। लेकिन सत्व गुण का एक कार्य और है कि ये जीव को कैसे बांध देता है। जीव के अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि मैं सुखी हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम लर्नड, मैं ज्ञानी हूँ, मैं औरों से श्रेष्ठ हूँ, मुझे अच्छी तरीके से रहना है, अपना रहन सहन अच्छा कर लेगा और उसमें सुख अनुभव करेगा। और जबकि कैसा संसार कैसा है, दुखमय है, दुखालयम अश्वाश्वतम, दुखमय है, इस संसार के अंदर सुख नहीं है और वो संसार में सुख समझ लेता है। ये भाव आता कि मैं तो सुखी हूँ, औरों से अच्छा हूँ, औरों से श्रेष्ठ हूँ। तो ये जब भाव आएगा, ये भाव उसको बांध देता है कि मैं इसी संसार में रहूं। और इस प्रकार वो अपनी कार्य करने लगता है कि ये सुख मेरा बरकरार रहे, जबकि इससे छूटना है, बाहर जाना है, इससे ऊपर उठना है, जबकि वो इसी को ही सुख मान लेता है। तो ये बांधना हो गया, तो मुक्ति नहीं हुई। सतोगुण में आने के बावजूद भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया, सुख प्राप्त हो गया, शांति आ गई, नो डिस्ट्रेस, अनामयम, और उसके बावजूद भी वो बंधा हुआ कि मैं इसी तरीके से रहूंगा, यही सुख है। और वो उस सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाता है, निकल नहीं पाता। उसके अनुसार फिर कार्य करेगा तो कर्म हुआ, कर्म का फल मिलेगा, तो फिर शरीर आएगा। हालांकि उसको अच्छा योनि मिलेगी, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। देवता की योनि मिल सकती है, अच्छे कुल में हो सकता है, ब्राह्मण कुल में हो सकता है, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं होती, बंधन में ही रहता सतोगुण में आने के बावजूद भी। तो इस प्रकार सतोगुण बांधता है। फिर दूसरा आता है रजोगुण।
जैसे माता जी एक कवि है, फिलोसफर है वो। हाँ यही है, ये ज्ञानी होते हैं। कभी फिलोसफर बन जाएगा, फिर साइंटिस्ट बन जाएगा, उसी चक्कर में वो जन्म मरण उसी इनके एग्जाम्पल यही है, फिलोसफर एंड साइंटिस्ट। दार्शनिक, ज्ञानी, लेखक। तो वो उसी जीवन को आनंदमय जीवन समझते हैं, ये बड़ा आनंदमय जीवन है, उसी में सुख मान रहे हैं, उस भाव से बंध गए। हालांकि उसको क्या है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद संसार से छूटना है, तीनों गुण से ऊपर उठना है, लेकिन वो उठ नहीं पाते, उसी से ही बंधे रहते हैं, तो उनकी मुक्ति नहीं हो पाती। फिर रजोगुण में क्या आता है, रजोगुण जो है प्योर नहीं है, धुंधला है, क्या पूरा तरीके से उसको सब ज्ञान नहीं आता, क्या सही है क्या गलत, कंफ्यूज्ड है। जैसे कि एक रस्सी लटक रही है, बड़ा डिम पावर का बल्ब है, तो कभी सांप है कि रस्सी है, नहीं सांप है, नहीं रस्सी है, कंफ्यूजन। और अब सतोगुण में होगा तो पूर्ण प्रकाश है, हाँ ये रस्सी है, सांप नहीं है। और यहाँ पर क्या है, कंफ्यूजन है, अधूरा ज्ञान, थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, हल्का हल्का, तो सही और गलत की पहचान नहीं रहती। यहाँ पर भगवान बताते हैं श्लोक में, रजो राग आत्मकम। राग का मतलब क्या है, अट्रैक्शन, और आत्मकम मतलब आइडेंटिकल, मतलब ये राग की तरफ, राग की तरह है, किसी के प्रति आकर्षण हो जाता है, जैसे स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण है, वो प्राप्त करने की कोशिश करता है कि ये मुझे स्त्री चाहिए या ये मुझे चीज चाहिए, उसके पास वो चीज नहीं है लेकिन उसके प्रति उसका अट्रैक्शन हो गया। अब वो चीज को प्राप्त करेगा तो क्या होगा, तृष्णा जाग गई, तृष्णा जाग गई कि नहीं, प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, ये चीज मेरे पास नहीं है, मुझे ये लेनी है, ये तृष्णा, प्राप्त करने की कोशिश करेगा। और जो चीज मिल गई उससे अटैचमेंट हो गया, ये मेरा है, वो अटैचमेंट संग, तो उसको छोड़ना नहीं चाहता, उसमें क्या है, लोभ में आ जाता है, मेरे पास एक चीज है मुझे और चाहिए, थोड़ा धन है थोड़ा ज्यादा चाहिए, एक चीज है दूसरी भी चाहिए, तो ये संग, अटैचमेंट और डिजायर की उत्पत्ति हो जाती है अट्रैक्शन से। तो अट्रैक्शन है राग जो है, दूसरा जो रजोगुण है ये अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका, स्त्री पुरुष का अट्रैक्शन, और उससे प्राप्त करने के लिए क्या करता है कि ये तृष्णा और डिजायर और अटैचमेंट डेवलपमेंट हो जाते हैं। जब इनका दोनों का डेवलपमेंट हो जाता है, डिजायर का और अटैचमेंट का, तो उससे क्या होता है, सकाम कर्म करने की कोशिश करता है, अपना मान सम्मान चाहिए, संसार में सम्मान चाहिए, राष्ट्र में, अपने समाज में, कि मैं भी कुछ हूँ, परोपकार करते हैं, मैंने ये, इन्होंने ये बाग बना दिया, इन्होंने ये स्कूल बना दिया, उसमें उनको बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो ये है सारा कुछ क्या है, सम्मान की प्राप्ति को कोशिश करते हैं। और दूसरा सुखी परिवार चाहिए, सुखी परिवार या अच्छी स्त्री हो, पुत्र हो, घर हो, और उसको सुख शांति बनाए रखने के लिए कठिन श्रम करते हैं। जब श्रम करेंगे तो फिर बंध गए, सम्मान को बरकरार रखना चाहते हैं फिर उसके लिए बंध गए, तो जब कर्म करेंगे तो फिर कर्म को भोगने के लिए शरीर मिलेगा ही मिलेगा, तो फिर रजोगुण से भी बाहर नहीं जा सकते। इस तरह रजोगुण बांध देता, सतोगुण ने बांध दिया, अब इधर रजोगुण ने बांध दिया। फिर आया तमोगुण। अब तमोगुण क्या है, भगवान कहते हैं तमा तू अज्ञानजम, तमा तू बता दिया, तू कहते हैं कि, लेकिन जो तमोगुण है ना बड़ा विशिष्ट इसका है, अजीब है कि सतोगुण में तो प्रकाश देता है और तमोगुण जस्ट अपोजिट होता है, अंधकार देता है, अंधकार की उत्पत्ति होती है उससे, अज्ञान की उत्पत्ति होती है। अंधकार मतलब अज्ञान और प्रकाश का मतलब ज्ञान, इसमें अंधकार की उत्पत्ति होती है। तो जब अंधकार की उत्पत्ति होगी तो क्या होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इल्यूजन, डिल्यूजन में आ जाता है, अरे क्या है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, गलत को सही कहेगा, रस्सी है नहीं ये सांप है, पक्का कह रहे ये सांप है, ये सांप है, नहीं रस्सी है नहीं ये सांप है, उल्टी बात कहेगा, तो ये करो ये नहीं करूंगा ये करूंगा। जो अच्छे कार्य है जो सही है वो नहीं करता, जो गलत है वो करता, सही को छोड़ देता और गलत को करता, सही गलत की पहचान नहीं, और करेगा कैसे, अनिष्टकारी कार्य, गलत कार्य करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे उसके अंदर तीन बातें डेवलप हो जाती हैं। तो उपाध्याय जी बताते हैं इस गुण के प्रतिफल है प्रमाद, प्रमाद माने पागलपन, पागलपन मतलब इनअटेंशन, अटेंशन ही नहीं दे रहा, कोई कह रहा है ये कार्य करो इससे तुम्हारा भला होगा, नहीं नहीं हम ये नहीं करें, हम ये करेंगे, उस दूसरी तरफ लगा हुआ है, वो कर ही नहीं रहा। क्रेजी नहीं हो सकता,
पागलपन, तो वो काम नहीं करेगा जो उसको करना चाहिए। केयरलेस, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें नहीं ये नहीं करेंगे, कह रहे हैं ये करो, वो नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करने वाला वो कर रहे हैं। ऐसे प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है कि उसका बाबा मरा है, वो भी मरेगा, उसके बच्चे भी मरेंगे, फिर भी अपना धन जुटाए जा रहे हैं, धन जुटाए जा रहे हैं अंधों की तरह, और आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ आ ही नहीं रहे। आलस दूसरा बताया, आलस। आलस का क्या बताया कि उसको ज्ञान दिया जा रहा है कि आध्यात्मिक तरफ आओ, भगवान की सेवा करो, भगवान के अंश हो। हाँ हाँ कर लेंगे, अभी फिर कर लें, अभी बहुत समय बाकी। आलस, नहीं कर रहे हैं वो कार्य, और जो नहीं करने वाला है वो कर रहे हैं। या फिर स्लीप, सोते ही रहते हैं 10-10, 12-12 घंटे, व्यसनी हो जाते हैं भौतिक पदार्थों के, ये ले जाए या सो रहे हैं, और मिल गया तो टेलीफोन भी है, मोबाइल भी रखे, टीवी भी देख रहे हैं, और बढ़िया बढ़िया सारे वो भौतिक आसक्ति में फंसे हुए हैं। सब चीजें, अपना कार भी चाहिए तो अपना घर की सारी फैसिलिटीज चाहिए, और सो भी रहे हैं, मतलब अज्ञान में पड़े हुए, क्या कर रहे हैं उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो इस प्रकार जो है वो तमोगुण भी इस प्रकार उसको बांध देता है। तो कैसे बांधेगा? अब अज्ञान में है, कार्य कर रहे हैं गलत सलत, या नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, और नहीं तो नहीं कर रहे हैं, आलस में बैठे हैं या फिर सो रहे हैं, तो उनकी उन्नति नहीं होती। कहाँ होती है? अधोगति, नीचे जाएंगे। तो नीचे जाएंगे मतलब अधो योनियों में जाएंगे, जो जानवरों की योनियों में जाएंगे, मनुष्य योनि से नीचे गिर जाते हैं ऐसे लोग, ये उन्नति नहीं कर सकते। तो ये तमोगुण भी इस प्रकार बांधने वाला हो गया। तो इस प्रकार बता रहे हैं 9वें श्लोक में भगवान क्या करते हैं कि तीनों का समराइज कर दिया भगवान ने 9वें श्लोक में। भगवान क्या कहते हैं, सतोगुण जो है सुख से बांध देता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, संसार के अंदर मैं ऐसा रहूंगा, अपना रहन सहन अच्छा करेंगे, और उसके अंदर आसक्ति इंद्रिय भोग की वैसी इच्छा करेंगे, और उसमें बड़ा सुख मानेंगे, तो वो बंध गए। इनका एग्जाम्पल क्या बताया? वही फिलोसफर, साइंटिस्ट, टीचर्स। रजोगुण सकाम कर्म से बांध देता है, परोपकारी सकाम कर्म करते हैं कि मेरे सम्मान होगा, बड़े बड़े चीजें बनाऊंगा, धर्मशालाएं बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा, तो मेरा बड़ा नाम होगा। ये परोपकारी आ जाते हैं, ये रजोगुणी कहलाते हैं सब। और तमोगुणी क्या है? तमोगुणी जो है ज्ञान को ढककर पागलपन से बांध देता है, जो कुछ भी करता है किसी के लिए हितकर नहीं होता, तो वो क्या होता है? अधोगति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये तीनों गुण जो है बांधने वाले हैं जीव को ऊपर। मनुष्य ये जीव को प्रकृति से छुटकारा नहीं दिलाते, और छुटकारा कब होगा? जब जीव इन तीनों गुणों को छोड़ देगा और शुद्ध सतोगुण में आ जाएगा। सतोगुण प्योर होता है लेकिन प्योरेस्ट नहीं होता। प्योरेस्ट कौन सा है? शुद्ध सतोगुण। उसको वसुदेव अवस्था भी कहते हैं कि जब वो जीव तीनों गुणों को छोड़कर जो भी कार्य करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। चाहे उसको कैसी भी जगह पर, कैसी भी परिस्थिति में रहना पड़े, लेकिन वो भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। तो जब भगवान की सेवा में वो लगा रहेगा तो उसे कोई भी कर्म, जो भी कर्म कर रहा है उसका फल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सारे फल उसने भगवान को अर्पण कर दिया। सारे फल उसने भगवान को अर्पण कर दिया, उसको अपना कोई फल मिलता ही नहीं। जब फल ही नहीं मिलेगा तो शरीर ही नहीं मिलेगा, वो मुक्त हो गया। तो ये बंधन का कारण है, और ये बंधन से छूटने का उपाय है। ये भगवान फिर आगे के श्लोकों में बताएंगे कैसे इसको हम छूटेंगे, कैसे करेंगे। हरे कृष्णा। अध्याय संख्या 14, श्लोक संख्या 5 से 9। आज का पहला श्लोक है, भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। इसकी चर्चा जो है हम 13वें अध्याय में कर चुके हैं, इसकी चर्चा हम 7वें अध्याय में भी कर चुके हैं, पहले चर्चा हो चुकी है। यहाँ जो है 14वें अध्याय के अंदर 5वें से 8वें श्लोक में जो ये 4 श्लोक हैं, इनमें चर्चा हो रही है कि जीव किस प्रकार से प्रकृति के गुणों के बंधन में आता है। तो कॉज क्या है, गुणों के बंधन में आने का कारण क्या है? तो कारण बताया गया है कि अनादि अविद्या। अविद्या मतलब है ज्ञान का न होना, अर्थात अज्ञान, जो अनादि काल से है। मतलब बिगिनिंग से इग्नोरेंस थी,
तभी जीव जो है भगवान के धाम से नीचे आया, अपनी फ्री विल यूज करी। फ्री विल कैसे यूज करनी है इसका उसे ज्ञान नहीं था। तो अनादि अविद्या के कारण जीव जो है माया के 3 गुणों का संग कर लेता है, और जब जीव उसमें जो है तादात्म्य कर लेता है, उसके साथ जो है आपसी संबंध बना लेता है, तो बंधन में आ जाता है। तो कॉज क्या हुआ कि माया के 3 गुणों का संग। अब प्रश्न ये है कि ये 3 गुण आए कहां से, ये इनका ओरिजिन क्या है। तो हमने पहले ओरिजिन पढ़ा है 13वें अध्याय के अंदर 6ठे और 7वें श्लोक के अंदर हम चर्चा कर चुके हैं कि सबसे पहले जो है अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति है जिसको प्रधान कहते हैं, उससे आती है समष्टि बुद्धि जिसको बोलते हैं महत्तत्व, फिर आता है अहंकार, और फिर आते हैं पंच महाभूत, और पंच महाभूतों के बाद जो है रजोगुण के अंदर फिर 10 इंद्रियां आती हैं, एक मन आता है और 5 उनके विषय आते हैं। तो गुण कहां से आए, गुण है कहां। हमने जो चर्चा करी समष्टि बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, एक मन और 5 विषय, तो इसमें 3 गुण कहां है, 3 गुण कहीं हैं। तो 24वां तत्व कहां है, देखिए बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत कितने हो गए 7, 10 इंद्रियां 17, एक मन 18, 5 उनके विषय 23। 24 में प्राकृतिक गुण। हाँ, हमने पहले क्या बोला, अव्यक्त अर्थात प्रधान। तो 24वां तत्व क्या है, प्रधान। तो प्रधान को दूसरे शब्दों में प्रकृति के 3 गुण डिनोट किया गया है, क्योंकि जब प्रकृति के 3 गुण जो है विक्षुब्ध होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तब महत्त्व की रचना होती है। ये बात हम पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे प्रथम क्या है कि प्रकृति के 3 गुण कहां से आ रहे हैं, जो मूल प्रकृति है, जिसको मूल प्रकृति के नाम से पुकारा गया है, जिसको प्रधान के नाम से पुकारा गया है, उनका ओरिजिन कहां है, भगवान से। अब ये 7वां अध्याय जो है थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। 7वें अध्याय के अंदर जो 4था श्लोक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं, इंफीरियर एनर्जीज। 5वें श्लोक में कहा है, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है। अर्थात जीव जो है वो इन भौतिक प्रकृति, जो अपरा प्रकृति है, इसको यूटिलाइज कर रहा है। 6ठे श्लोक में कहा, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक या आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति और प्रलय मुझसे ही जानो। तो आध्यात्मिक क्या है, आत्मा, भौतिक क्या है, शरीर। तो चाहे वो शरीर है और चाहे वो आत्मा है, भगवान कहते हैं उनकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। और इसके बाद जो है इसी अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, तुम ये जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण, चाहे वह सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, प्रकट होते हैं। तो मूल प्रकृति जो है, जिसको कहा गया है, वो भगवान के द्वारा प्रकट की जा रही है। ओरिजिनल सोर्स क्या है, स्वयं भगवान। उन्हीं से जीव आए हैं और उन्हीं से प्रकृति आई है। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वो मेरे अधीन है। तो भगवान के ऊपर प्रकृति के गुण जो है असर नहीं कर पाते, भगवान उनके अधीन नहीं है, परंतु जो जीव है, जीव जो है वो प्रकृति के अधीन हो जाता है। और किस तरह होता है, ये चर्चा हम जो है 13वें अध्याय के अंदर कर चुके हैं। यहां पर जो है कई बार कहा जाता है कि तीनों गुण जो है अतीन्द्रिय हैं। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय का मतलब क्या है,
इंद्रियों से नहीं जीते जाते। इंद्रियों द्वारा नहीं देखे जा सकते, अर्थात इंद्रियों द्वारा नहीं देखे जाते, पर कैसे देखे जाते हैं कि अपने कार्यों के द्वारा जो लक्षण वो प्रकट करते हैं उनके द्वारा जो है गुण की पहचान होती है। जो आपका बिहेवियर है वो बताएगा आप सतोगुण में हो, आप रजोगुण में हो या आप तमोगुण में हो। तो मतलब जो जीव के अंदर लक्षण प्रकट हो रहे हैं उन लक्षणों के द्वारा जो है इन गुणों की पहचान की जाती है। अब थोड़ी सी चर्चा आती है इसके अंदर जो हम करेंगे कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं इनको एक रस्सी की संज्ञा दी गई है, बांधते हैं। क्या चर्चा आई है? बांधते हैं। बांधना क्या है भाई? जीव जो है वो भौतिक शरीर में आ गया तो निकल के भी जा सकता है, जाता भी है, मृत्यु होती है तो निकल के चला जाता है, फिर बन जाता है, फिर आ जाता है। परंतु स्थूल शरीर से निकल गया है पर सूक्ष्म शरीर से नहीं निकला है, अर्थात मन बुद्धि अहंकार से नहीं निकला। तो मन बुद्धि अहंकार के साथ जो उसका बंधन किया हुआ है वो बंधन, जैसे हम छोटा एक उदाहरण दें कि आपने एक खेत के अंदर एक गाय को खूंटे से बांध दिया। गाय को वहां पे क्या लालच है? हरी हरी घास मिल रही है तो इट इज एंजॉइंग। उसको रस्सी से बंधना बुरा लग नहीं रहा, और बांधा किससे है? रस्सी से। गाय को आप बांधोगे खूंटे के साथ तो किससे बांधोगे? रस्सी के साथ। इसी तरह जीव को भौतिक प्रकृति के साथ बंधन है, और बंधन में क्या हो रहा है? उसे तरह तरह के भौतिक भोग प्राप्त हो रहे हैं। हम बंधन में बंधे हुए हैं तो भौतिक भोगों के आकर्षण के प्रति बंधे हुए हैं ना। जैसे गाय घास के आकर्षण के प्रति बंध गई, ऐसे हम जो है भौतिक भोगों के आकर्षण के प्रति बंध गए। परंतु हमें बांधने के लिए 3 गुणों रूपी रस्सी जो है, इसको रस्सी की संज्ञा दी गई है कि 3 गुणों रूपी जो रस्सी है वो हमको इसके अंदर बांध देती है, और हमको और रस्सी से छुटकारा नहीं। जैसे आप एक डॉग को पालिए, आप डॉग को जो है कंडीशन कर दीजिएगा, जैसे उसको रस्सी दिखाएंगे वो चाहेगा इसमें बंध के बाहर घूमने चला जाएगा। उसको पता है रस्सी दिखाने का मतलब है मुझे बाहर घूमने जाना है। ये कंडीशनिंग हो गई नहीं। इसको जो है साइंस के अंदर जो है कंडीशनिंग कहा जाता है। जैसे हम किसी डॉग को खाना खिलाते हैं तो खाना खिलाने के लिए क्या है, मुझे कटोरी में जैसे खाना डालेंगे, चम्मच से बजाएंगे तो उसके बाद खाना खिला देंगे, तो कुछ दिनों के बाद जो है जैसे कटोरी चम्मच बोलेगा उसको पता लगेगा मेरा खाना आ रहा है। दिस इज कंडीशनिंग। इसी तरह जो है जैसे भौतिक भोग दिखाई देंगे उसको पता है किसके द्वारा हो रहे हैं? रस्सी से बंधने पे। तो जीव जो है वो रस्सी से बंधने में भी आनंद महसूस करता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि रियलिटी क्या है, अनरियलिटी क्या है। रस्सी उसे भ्रमित कर देती है, उस रस्सी ने उसे भ्रमित कर दिया है। इसीलिए जो है यहाँ कहा जा रहा है कि जो गुण है, गुण का मतलब जो है आम भाषा में कहते हैं रस्सी। ये वो रस्सी है जिसके द्वारा जीव भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आके उससे बंध जाता है, क्योंकि बांधने के लिए रस्सी चाहिए। यशोदा ने कृष्ण को बांधा, एक रस्सी से बांधा। भौतिक गुणों की रस्सी की बात वहां नहीं लगाइएगा, पर एक रस्सी से बांधा। मतलब किसी भी चीज को बांधना है तो उसके लिए रस्सी चाहिए। जब जीव को भौतिक प्रकृति के साथ बांधा जा रहा है, बंधन में आ रहा है, उसको भी एक रस्सी चाहिए। तो रस्सी क्या है? रस्सी है ये प्रकृति के 3 गुण। अब यहां पे चर्चा आती है कि कुछ जो है हम कहते हैं प्राकृतिक नियम है और कुछ जो है वो गुण है। तो प्राकृतिक नियम जिसको नेचुरल लॉज कहा जाता है और जो गुण है, इन दोनों में जो है फर्क क्या है? अब थोड़ा सा साइंस पे आ जाइए। नेचुरल लॉज के अंदर जो है क्या है कि उसकी डायमेंशन लिमिटेड है, एक बंधन में है। वो क्या डायमेंशन है? गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एंट्रोपी। मतलब जब साइंटिफिक जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं नेचुरल लॉ है। आपको सुबह उठना है, नेचुरल लॉ है। रात को सोना है, नेचुरल लॉ है। परंतु यहां पर जो है चर्चा हो रही है गुणों की। तो गुण में क्या कहते हैं?
गुण जो है वो प्रकृति के साथ बंधन रखते हुए आपकी चेतना में असर डालते हैं, और जो प्राकृतिक नियम है वो सिर्फ पदार्थ में असर डालते हैं। वो पदार्थ में असर डालते हैं, मतलब आपके शरीर में असर डाल सकते हैं, परंतु जो गुण हैं वो शरीर के साथ साथ आपकी चेतना पे असर डालते हैं। आप देखिएगा, बोला ये व्यक्ति सतोगुण में है तो इसकी चेतना शुद्ध हो गई, ये व्यक्ति तमोगुण में है तो चेतना अशुद्ध हो गई, ये व्यक्ति रजोगुण में है तो चेतना का लेवल मिडिल क्लास है, मीडियम है। तो गुण जो है वो आपकी चेतना को डिफाइन करते हैं कि आपकी चेतना कैसी होगी। यहां जो हम अभी छठे श्लोक में पढ़ेंगे प्रकाश, इसका क्या अर्थ है अभी करते हैं बात, ठीक है। अब कहते हैं कि गुण जो हैं वो क्या निर्धारित करते हैं, किस तरह के गुण के क्या लक्षण है। हम कहते हैं विष्णु सतोगुणी है, मतलब सतोगुण के स्वामी है, तो क्या कार्य करते हैं विष्णु? पालन का, लालन पालन। लालन पालन का मतलब ये है कि मेंटेनेंस। हम कहते हैं कि रजोगुणी, रजोगुणी का मतलब क्या होता है? क्रिएशन एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग मतलब बनाना, कौन बनाता है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी रजोगुण में उसके स्वामी हैं, रजोगुण में नहीं उनके स्वामी हैं। और जब हम कहते हैं संहार अर्थात डिस्ट्रक्शन, डिसोल्यूशन, इसके स्वामी कौन है? शिव जी। तो शिव जी क्या है? तमोगुण में नहीं है, तमोगुण के स्वामी हैं। इसी तरह कहा जाता है कि जो सतोगुण है उसका एक लक्षण है, उसका एक कैरेक्टर है, उसका एक गुण है मेंटेन करना। जो रजोगुण है उसका एक लक्षण है क्रिएट करना और बिल्डअप करना, और जो तमोगुण है उसका लक्षण है डिसॉल्व करना और डिस्ट्रॉय करना। अब इनका जो है असर जो है तीनों गुणों का हमारी चेतना के ऊपर है। हमारी चेतना के ऊपर जो है इतना असर करते हैं कि हम जो है दुनिया को अलग तरीके से, अलग दृष्टि से देखते हैं। एक कमरे के अंदर 3 व्यक्ति बिठा दिए गए, एक सतोगुणी है, एक रजोगुणी है, एक तमोगुणी है, तो तीनों का सोचने का नजरिया किसी कार्य के प्रति, किसी एक्शन के प्रति, किसी घटना के प्रति अलग अलग होगा। सतोगुणी अलग तरीके से सोचेगा, रजोगुणी अलग तरीके से सोचेगा, तमोगुणी अलग तरीके से सोचेगा। अर्थात तीनों की जो चेतना है उसके ऊपर जो है ये तीनों गुण अलग अलग असर डालते हैं। अब ये जो एनिमल्स की चर्चा करते हैं, देखिए एनिमल्स, गाय सात्विक सतोगुण में है, शेर शेर ठीक है नहीं, उसका गुण अलग है, सुअर उसका गुण अलग है। तो तीनों जो है वो गुण जो है तीनों के अलग अलग हैं। तो जब जानवर जो है तीनों गुण अलग अलग प्रकट करते हैं, तो मनुष्य जो है वो क्या तीनों गुण अलग अलग प्रकट नहीं करेगा? उसकी चेतना जो है, तीनों गुण जो है उसकी चेतना के ऊपर असर डालते हैं। ये बात समझने वाली है। मुख्य बात यह है कि गुणों का प्रभाव हमारी चेतना में होता है, और चेतना अगर विशुद्ध हो जाए अर्थात 100% प्योर हो जाए तो क्या होगा? आप विशुद्ध सतोगुण में आ जाओगे। उसकी वे बताते, चर्चा करते हैं अभी। अब यहां कहते हैं कि प्रत्येक योनि जो किसी भी जीव को मिलती है उसको इन 3 गुणों के संदर्भ में समझना चाहिए। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है? उदाहरण दिया गया है 3 रंगों का, 3 रंग का। जब आप कभी जो है किसी पेंटर में बैठेंगे देखेंगे कि 3 मुख्य रंग हैं, एक पीला, एक लाल और एक ब्लू। तीनों को जब आप मिक्स करेंगे, कितनी क्वांटिटी किसकी डालेंगे? एक की क्वांटिटी डालें, इतने असंख्य कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, असंख्य कलर पैदा हो जाते हैं जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब कंप्यूटर में बैठिएगा, 3 रंग जो है उसके अंदर जो है फाइल्स हैं, 3 रंग के अंदर कितने परसेंट, 25% है, 12% है, 18% है, टोटल 100% करिएगा तो देखेंगे कि उसके अंदर असंख्य कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसी तरह इन 3 गुणों के संग से 3 गुणों में कौन गुण ज्यादा है, कौन गुण कम है, कौन कितना है, कौन कम है, कौन ज्यादा है, इसकी वजह से आपके पास जो है असंख्य शरीर की रचना होती है।
उनके अंदर अलग अलग गुणों की रचना हो, अलग अलग लक्षणों की रचना होती है। हर शरीर आपको अलग अलग तरीके से पहचाना जाता है तो चौपाया, पर शेर अलग है और गाय अलग है। तो चौपाए दोनों मैमल्स हैं, दोनों के अंदर जो है जन्म जो है योनि के द्वारा होता है, 4 पैरों वाले हैं, परंतु गुणों के प्रभाव के कारण जो है इनकी रचना अलग अलग होती है। अब आती है कि जब ये चेतना अलग अलग तरीके से डेवलप होती है इन गुणों के प्रभाव में, तो क्या होता है, डेथ के टाइम पे जिस प्रकार के हम गुण में होंगे उसी प्रकार हमारा अगला स्वभाव हमें जो है शरीर प्राप्त होगा। ये गुणों के प्रभाव के कारण है। मतलब हमारी जो चेतना है वो ये फाइनल करती है, वो ये फाइनलाइज करती है कि हमको नेक्स्ट बर्थ कैसा मिलने वाला है। और चेतना पे प्रभाव किसका होता है हमारे 3 गुणों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उनका, अर्थात वही कर्म फल की रचना करते हैं। अब इसमें एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है। अगर हम जो है इस भौतिक प्रकृति को, जो प्रकृति हमें दिखाई दे रही है, इसको एक समुद्र का उपमा दे, ये समुद्र है। इस समुद्र के अंदर क्या है, लहरें होती हैं, ना। अब लहरों के अंदर जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल किनारे बैठे हुए हैं, निकले और बाहर आ गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो किनारे से थोड़ा अंदर हैं, उनका इधर आना भी संभव है और आगे डूब जाना भी संभव है। और कुछ जो है बिल्कुल सेंटर में है, जहां से बचने का कोई चांस नहीं। तो यहां पे कहा गया है कि रजोगुण और तमोगुण ये जो है ऐसी फोर्सेस हैं जो हमें हायर और लोअर प्लेटफॉर्म पे योनियों में ले जाती है। क्यों, ये हम जो है कहां फंसे हुए हैं, बिल्कुल या तो किनारे के परे की लहरों में है या अंदरूनी लहरों में, जहां से हम बाहर नहीं निकल सकते। परंतु जो सतोगुणी व्यक्ति है वो उनसे बेटर है, क्योंकि वो किनारे पे है। वो थोड़ी मेहनत करेगा तो बाहर आ जाएगा, उसके बाहर निकलने के पूरे चांस। रजोगुणी पहले किनारे पे आएगा फिर बाहर आएगा, तमोगुणी पहले वहां से बाहर के किनारे पे आएगा, फिर बिल्कुल किनारे पे आएगा, फिर बाहर निकलेगा। बीच में होगा, वो बीच में आ सकता है, तमोगुणी भी आ सकता है। तैरना अच्छा आता है तो इफ ही नोज हाउ टू स्विम, तैरना अच्छा आता है, उसे कोई नाविक मिल जाता है, अर्थात गुरु मिल जाता है। एक अच्छा नाविक मिल गया, उसने उसे खींचा और बाहर ले आया। शर्त यह है कि नाविक को वो पकड़ ले, उसकी नाव में बैठ जाए। इसे रजोगुणी जो है वो भी जल्दी से बाहर आ सकता है, शर्त क्या है, वो भी किसी नाविक की नाव में बैठ जाए। अब जो है यहाँ पर 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा जा रहा है कि भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, रजोगुणों, सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। यह शब्द इस्तेमाल हुआ है प्रकृति संभव। संभव है, कैसे संभव है कि तीनों गुण जो है प्रकृति से आ रहे हैं, वो प्रकृति का कार्य है, और मूल प्रकृति जो है तीनों गुणों से रचित है। अर्थात मूल प्रकृति से तीनों गुण पैदा होते हैं और इन तीनों गुणों के संसर्ग से अनंत सृष्टियां पैदा होती हैं। जो हम 84 लाख दुनिया देख रहे हैं, असंख्य ब्रह्मांड देख रहे हैं, उनमें जो सृष्टियां हैं सारी की सारी कब हैं, जब जीव ने भौतिक प्रकृति के साथ संग कर लिया। अब यहां पे प्रश्न ये है कि 2 चॉइस आती है आपके पास। एक चॉइस ये है कि आप खड़े थे और किसी जानवर ने आके आपको मारा। जैसे कहते हैं मैं वहां खड़ा था, गाय ने आके मुझे मार दिया, या बैल ने आके मुझे मार दिया। दूसरा क्या है, बैल खड़ा था, मैं उसमें जाके घुस गया। फर्क हो गया ना, मतलब उसने मुझे मारा या मैं उसको उसके अंदर मार खाने घुस गया। तो यहां कहा जा रहा है कि तीनों गुण वो इनिशिएट नहीं करते, वो नहीं मानते, आप बच जाते हो कि मुझे बांध लो, क्योंकि चॉइस फ्री विल
हमारे पास। फ्री विल गुणों के पास नहीं है। फ्री विल किसके पास है? इच्छा किसके पास है? जीव के पास। तो यहां कहा जा रहा है कि तीनों गुण नहीं मानते, परंतु जीव जो है इन गुणों के साथ संबंध जोड़ के स्वयं उनके जाल में फंस जाता है जाके और आ जाता है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, लौ, दीपक की लौ पतंगे को आकर्षित करती है, परंतु पतंगा स्वयं उसके पास जाके जलता है, वो उसको जलाने नहीं आती। दीपक की लौ जो है पतंगे को जलाने नहीं आती। पतंगा जो है अपनी चॉइस से, अपनी इच्छा से, अपनी डिजायर से लौ के पास जाता है और जल जाता है। तो जीव जो है वो इन प्रकृति के तीन गुणों के पास बंध गया जाके, क्योंकि उसने इच्छा करी इस संसार को भोगने की और प्रकृति के संसर्ग में स्वयं गया। प्रकृति ने उस पर कब्जा नहीं किया। मकड़ी ने जाला बुन दिया है, परंतु वो मक्खी के पास नहीं गई। मक्खी स्वयं जाले में जाके फंस जाती है। तो यही हाल है कि जीव जो है स्वयं जाके फंस जाता है। क्यों? कि वो जो गुणों का कार्य है, ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है, ये संसार है, इसमें जो है वो अपना मान लेता है और इसमें जाके बंधन में आ जाता है। अब यहां पे कहा जा रहा है अव्ययम देहिनम अव्ययम। अव्ययम मतलब नित्य अविनाशी। नित्य अविनाशी क्या है? कि जीव जो है अविनाशी है, मतलब हमेशा ज्यों का त्यों रहता, चेंज नहीं होता। ये नहीं कभी छोटा हो गया, कभी बड़ा हो गया, कभी मोटा हो गया, कभी पतला हो गया, कभी मलिन हो गया, कभी स्वच्छ हो गया। जीव सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद ही रहता है। यह गुणों के या गुणों की वृत्तियों के अधीन हो जाता है। जब गुणों के अधीन जब हो जाता है तब स्वयं सात्विक, राजसिक एवं तामसिक बन जाता है। होता नहीं है पर पोज ऐसे होता है, अब ये सात्विक है, अब ये राजसिक है, अब ये तामसिक है। चेतना उसकी जो है